बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सर ज़फ़र DPS कॉलेज उकाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। बेटे आज हम आपके नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 जो है उसकी तरफ हम चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एल्गोरिदम जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने करवाई थी। आपको बताया था कि एल्गोरिदम जो है वो किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का होना चाहिए, ये इससे भी पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। कुछ एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिए और उसमें मैंने बताया था कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को एल्गोरिदम या कंप्यूटर कैसे डील करता है, और उसका जब हमने एल्गोरिदम लेना है तो उसकी मैंने 2 एग्जांपल आपको बताई। एक मैंने दिया आपको फिज़िक्स के सब्जेक्ट से एक एग्जांपल दी थी, जिसमें आपको याद होगा हमने क्या किया था, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन निकाली थी, उसकी इक्वेशन वो a=f/m उसके ज़रिए से। और दूसरी एग्जांपल जो बेटे मैंने आपको दी थी वो दी थी मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने एक पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था। यानी 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एग्जांपल दी थी, सिर्फ आपको ये बावर करवाने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा होता है कि कंप्यूटर हर फील्ड के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, उसकी डेवलपमेंट उसमें हो जाती है। अब बेटे आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक एल्गोरिदम जो है वो कैसा होना चाहिए। बनाना हमें पता चल गया, लिखना अंदाज़ा हो गया कैसे ऐसे लिखा जाता है। अब हमने ये देखना है कि एक एल्गोरिदम जो है वो उसकी एफिशिएंसी कैसे होगी, मतलब किस एल्गोरिदम को हम कहेंगे कि ये बेस्ट है या एफिशिएंट है या अच्छा है या ये मुनासिब है, कोई भी लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बेटे एक बात याद रखिएगा कि एल्गोरिदम एक्चुअली क्या है, सोल्यूशन का नाम है। यानी जो प्रॉब्लम आपको दिया गया कि यार ये प्रॉब्लम है, आप सादा अल्फाज में इंग्लिश की बजाय उर्दू में ले लें। कोई भी दोस्त आपसे कहता है मेरा ये मसला है, तो आप उसका कोई ना कोई वे आउट निकालते हैं, उसको सोचते हैं कि यार इसका हल ये हो सकता है। वो जो हल है ना वो कंप्यूटर में एल्गोरिदम है। समझ के बात को, तो वो है, हमने एल्गोरिदम निकाला है। अब एल्गोरिदम जो है देखें, एक मसला मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैंने वो अपना प्रॉब्लम अपने 4 दोस्तों के साथ डिस्कस किया। हर एक ने मुझे एक अलग-अलग हल बताया कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हर एक का माइंड सेट अलग-अलग है। वो बंदा अपने स्टाइल से सोचेगा, एक काम कई तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जब चारों ने मुझे बताया, अब मेरे पास आ गई उनकी चारों की इनपुट आ गई, पता चल गया कि ये कह रहा है ये सोल्यूशन है, ये कह रहा है ये है, ये कह रहा है ये है, ये कह रहा है ये। अब मैंने क्या देखना है उसमें, मैंने ये देखना है कि इसमें से मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। ठीक है, मेरे लिए बेस्ट से मुराद अब मैं साथ अपनी मशीन को सोचूंगा। ये नहीं करूंगा कि मैं अपना, नहीं, साथ अपने मशीन को सोचना है कि मेरी जो मशीन, जो कंप्यूटर है जिसमें मैंने इसको बनाना है, चलाना है, वो उसके लिए बेस्ट कौन सा है। तो वो जो बेस्ट हम देखेंगे उसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एफिशिएंट एल्गोरिदम है। और एफिशिएंसी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेटे, वो ये सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला स्टेप जो है वो ये है कि उसके लिए स्टेप्स कितने आपको करने पड़ते हैं, यानी कितने स्टेप्स में वो काम हो जाएगा, कितने स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो एफिशिएंसी आप चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि जितने स्टेप्स हों क्या ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा। ये अब आप सारे बच्चे अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कोई भी हम काम करें वो जाता कंप्यूटर की मेमोरी में। हम वर्ड खोलें तो वो भी प्रोग्राम वर्ड की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में खुल जाता है। एक्सेल खोलें वो भी उसमें खुल जाता है, पेंट ब्रश खोलें वो भी खुल जाता है। सी लैंग्वेज में काम करें, हर चीज़ बेटे, हर चीज़। आप इवन इंटरनेट चलाते हैं, आप इवन ये लेक्चर देखते हैं, जो ऑनलाइन आप लेक्चर देखते हैं, यूट्यूब पे जाके देखते हैं, ये लेक्चर देखते हैं, ये इनका डाटा भी पहले कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से ये एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, फिर चलना शुरू करता है। अच्छा, अब मेमोरी में एक प्रोग्राम जितनी कम जगह लेगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से कंप्यूटर उसको मैनेज करेगा, वो अच्छी तरह से चला सकेगा। और जितनी वो ज़्यादा जगह लेगा कंप्यूटर के लिए उतना मुश्किल होता जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है इसमें वो ये कि आपका वो जो एल्गोरिदम है वो मेमोरी में जगह कितनी ले रहा है। अब पहला स्टेप जो है कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने होने चाहिए, यानी यूँ कह लें 1-2, मैं एग्जांपल्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने अपना प्रॉब्लम 4 दोस्तों को बताया। तो पहला दोस्त जो है जिसको मैं कह लेता हूँ, यहाँ पे कह लेते हैं फ्रेंड 1। ये जो फ्रेंड 1 है इसने मुझे सोल्यूशन दिया जी कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने चेक किया कि उसके मेरे पास कितने स्टेप्स बन रहे हैं, 50 स्टेप बन रहे हैं। यानी 50 कमांड कंप्यूटर में समझ लें क्या जी, 50 कमांड्स हमने देनी है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर 50वीं कमांड पे जाके मसला हल होगा।
ठीक हो गया। फिर मैं देखता हूँ कि दूसरे फ्रेंड से मैंने डिस्कशन की कि यार ये बताओ मेरा मसला हल होना है, तो आप कैसे क्या सजेस्ट करते हैं। उसने मुझे जो स्टेप्स बताए वो बेटे बता दिए 65। उसने कहा जी ये 65 कमांड्स आपको देनी पड़ेंगी, ये इस तरह से होगा। उसकी ओपिनियन में पहले वाले दोस्त की ओपिनियन में 50 स्टेप है, दूसरे वाले दोस्त की ओपिनियन में 65 स्टेप हो गए। फिर देखते हैं तीसरे फ्रेंड की तरफ, उससे जाके मैंने डिस्कशन की, मैंने कहा जी आप बताएं। तो उसने एक सोल्यूशन अपने ज़हन से निकाला, सोचा और सोच के मुझे बताया। उसने कहा जी आप ये काम 40 स्टेप्स में कर सकते हैं, यानी 40 कमांड्स होंगी जो हमें कंप्यूटर को देनी होंगी, प्रोग्राम की शक्ल में देनी होंगी, तो फिर वो सोल्यूशन हमारा निकल आएगा, मसला हल हो जाएगा। फिर मैंने कहा जी किसी और से भी मशवरा कर लेते हैं। तो फिर हम गए चौथे दोस्त के पास और उससे मैंने बात की और उससे मैंने कहा कि जी आप बताओ। तो उसने कहा कि आप ये काम जो है 55 स्टेप्स में कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये हुआ बेटे कि मैंने अपन एक ही प्रॉब्लम मेरा एक है और मैंने 4 मुख्तलिफ दोस्तों के साथ उसको डिस्कस किया है। पहले दोस्त ने कहा जी कि ये अपना सोल्यूशन जो बताया और उसको मैंने जब कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया मेरी बनी 50 कमांड। दूसरे दोस्त ने जो सोल्यूशन बताया उसको मैंने कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया तो मेरी बनी 65 कमांड्स। तीसरे दोस्त ने किया तो उसकी कमांड्स बनी 40 और चौथे दोस्त ने किया तो उसकी कमांड्स बनी 55। अब एक ही मसले के मेरे पास 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, चारों से ये हल हो जाता है, हल चारों से हो जाएगा। अब मैंने क्या देखना, मैंने ये देखना है कि सबसे कम स्टेप्स कितने किसके हैं, यानी कौन सा ऐसा दोस्त है जिसने मुझे जो सोल्यूशन बताया है उसको जब मैं कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करूं तो वो कम से कम कमांड्स, कम से कम स्टेप्स के अंदर हल हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे बेटे तीसरे दोस्त का जो निकलता है डाटा, यानी ये क्या है 40 कमांड्स, यानी जो उसने मुझे सोल्यूशन बताया उसको मैंने कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया तो वो मेरे पास निकली 40 कमांड्स। पहला काम आपने ये करना है, उस एल्गोरिदम को चूज़ करना है जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स सबसे कम हो। नंबर ऑफ स्टेप्स सबसे कम है किसके, तीसरे दोस्त के, तो वो बनी 40 कमांड्स। वो 40 कमांड्स मैंने कहा जी ये सोल्यूशन मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व सारे कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी कर सकता है। यानी यूँ समझ लें कि ये अगर हम इसको एज कह लें, ये डिफरेंट पर्सनस की एज हैं और उनको एक काम दिया गया, एक की एज है 50 ईयर, एक की है 65 ईयर, एक की है 40 ईयर, एक की है 55 ईयर। 4 लोगों से एक ही काम कहा जाएगा तो ज़ाहिर है जिसकी एज कम होगी उसकी एनर्जी लेवल उसका ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा भाग के तेज़ी से काम कर लेगा बाकियों की निस्बत। तो इसलिए डेफिनेटली हम उसी को चूज़ करेंगे, कहेंगे कि ये बंदा ठीक है, ये काम कर सकता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, मैं नंबर ऑफ़ स्टेप्स देख रहा हूँ कि मेरे नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितनी कमांड्स, कम से कम कमांड्स। अच्छा बेटे कम से कम कमांड्स की, तो यहाँ पे हमारी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है कि कम से कम कमांड्स क्यों। वजह ये है कि जितनी कम कमांड्स होंगी मेमोरी के अंदर वो उतनी ही थोड़ी जगह लेगा। एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप प्रोग्राम बनाएंगे उसकी कमांड्स जितनी कम होंगी वो मेमोरी में उतनी जगह कम लेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम कोई भी काम करते हैं वो जाता मेमोरी में, रैम में, कंप्यूटर की रैम में, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि रैम जो है वो क्या है जी, प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो जाएगी कमांड्स, तो जितनी कम कमांड्स होंगी रैम में उतनी जगह वो थोड़ी लेगा और रैम उतनी ज़्यादा फ्री रहेगी, तो कंप्यूटर को ऑपरेशन परफॉर्म करने में आसानी रहेगी। रैम की एग्जांपल, इसकी एफिशिएंसी की एग्जांपल आपको यूँ दे देता हूँ। एक कमरा है, उसमें 100 चेयर्स लग सकती हैं, 100 चेयर्स आ सकती हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उसमें 80 चेयर्स डाल देता हूँ। कितने की स्पेस रहेगी, 20 की स्पेस रहेगी। अब मुझे फ़र्ज़ करें दोबारा इंस्ट्रक्शंस मिली हैं या कहा गया है कि 30 चेयर्स इसमें रखनी है और मज़ीद 30 चेयर्स ऐड करनी है उसमें से निकाल के। अब मैं क्या करूँगा, तो 30 और ऐड करेंगे, 80 में 30 ऐड करें तो 110 हो जाएंगी, कमरे में जगह ही नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, वो 10 चेयर मैं निकाल के किसी और साइड पे रखूँगा। ठीक है, यानी किसी और रूम में 10 चेयर निकाल के रख दूँगा, फिर 30 डालूंगा। लेकिन अब भी जब वो 100 चेयर्स हो गई तो अब उनकी मूवमेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, कमरे में मैं मूव नहीं कर सकूँगा, बिल्कुल जैम पैक हो जाएगा सिलसिला। यही हाल मेमोरी के साथ होता है। अब फ़र्ज़ करें वही 100 चेयर्स वाला कमरा है और मैंने रख दी है उसमें 50 चेयर्स, 50 की मेरे पास स्पेस बाकी है।
और मुझे कहा गया है कि जी आप ये करें कि इसमें 20 चेयर्स और ऐड कर लें, तो काफ़ी मेरे पास स्पेस है, मैं आसानी से 20 चेयर्स ऐड कर दूंगा। और फिर कहा गया कि इसमें से 10 चेयर्स निकाल के दूसरे कमरे में रख दें, स्पेस अभी भी काफ़ी है, 70 हुई हैं, 10 में और निकाल दूंगा और स्पेस हो, काम जल्दी हो जाएगा। यही हाल कंप्यूटर का होता है बेटे। जो मेमोरी है वो एक कमरा समझ लें और उसके अंदर आपके प्रोग्राम चेयर्स की सूरत में जाते हैं, जितने ज़्यादा चले जाएंगे वो कमरा भर जाएगा, फिलअप हो जाएगा, कंप्यूटर के पास काम करने को जगह थोड़ी रह जाएगी। एज ए रिज़ल्ट प्रोग्राम स्लो चलेगा, कंप्यूटर स्लो चलेगा, आउटपुट स्लो आएगी, ठीक है। और जितना आप तेज़ी से, ये कम चेयर्स होंगी वो काम करना उतना आसान होगा, कमरे में जगह ज़्यादा होगी, चेयर्स निकालेंगे रखेंगे, आसानी से हो जाएगा, तेज़ी से हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद कंप्यूटर। और आप यही कहेंगे कि वो एल्गोरिदम जिसके स्टेप्स थोड़े हैं वो मेमोरी में जगह भी थोड़ी लेगा, जब वो जगह थोड़ी लेगा तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है। कौन सा एल्गोरिदम बेटे? एफिशिएंट एल्गोरिदम, यानी हमारे दिए गए प्रॉब्लम को कम से कम स्टेप्स में जो हल करेगा उसे हम कहेंगे ये क्या है, ये एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है। और यहीं से हम एक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जज करते हैं सिर्फ 2 कंडीशंस की बेस पर, ठीक है बेटे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा पेचीदा सा टॉपिक था, कोशिश की आपको समझाने की। आज का लेक्चर हम यहीं पे बेटे ख़त्म करते हैं। अपने बहन भाइयों का और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।